दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर कैसे होता है अघोरियों का अंतिम संस्कार? तंत्र मंत्र से किसी को भी अपने देश में कराने वाले अघोरी जब मरते हैं तो उनकी अंतिम यात्रा कैसे निकाली जाती है? दोस्तों, अघोरियों का स्वभाव और जीवन शैली देखकर ही हैरानी होती है, क्योंकि मानव रूप में जन्म लेने के बावजूद भी ये समाज से बिल्कुल अलग होते हैं। जहां सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में घर परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए दिन रात मेहनत करता है, वहीं अघोरी घर परिवार सब कुछ त्याग कर अपना पूरा जीवन तंत्र मंत्र सीखने में लगा देते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि कुछ अघोरी इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि वो मुर्दा को भी जिंदा कर देते हैं। ऐसे में जो इंसान इतनी ताकत रखता है वो भला कैसे मरता होगा? उसका अंतिम संस्कार कैसे होता होगा? आज के इस खास वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर सच्चे अघोरियों की बात की जाए तो वो महान तपस्वी होते हैं। समाज के मापदंडों से बिल्कुल अलग रास्ता चुनते हैं और ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें न केवल अजीब तरह की परंपराएं बल्कि शारीरिक कष्ट भी शामिल होते हैं। अघोरियों के बारे में एक बहुत ही डरावनी बात ये भी कही जाती है कि उनके पास अलौकिक शक्तियां होती है और वो काला जादू भी करते हैं। दोस्तों, अघोरी शमशान में रहते हैं, शवों पर बैठकर साधना करते हैं। उनकी साधना का दूसरा तरीका है एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की पूजा करना। रात में जागकर आधी जली हुई लाशों को चिता से बाहर निकालना और उनके साथ तंत्र क्रियाएं करना, ये सब कुछ अघोरियों के जीवन का अहम हिस्सा होता है। साधना की जिस रहस्यमयी शाखा का अघोरी लोग अनुकरण करते हैं उसे अघोर पंथ कहा जाता है, जिसका अपना अलग विधि विधान होता है जो किसी भी धर्म से मेल नहीं खाता। जो अघोर पंथी साधक इस राह पर चलते हैं उन्हें ही अघोरी कहा जाता है। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है। अघोरी मृत्यु के बारे में जानना चाहते हैं, जीवित रहकर मृत्यु का अनुभव करना चाहते हैं, आत्मा से बात करना चाहते हैं। कई तरह की कई बातें हैं जिनको अनुभव करने के प्रयास में अघोरी शमशान में रहना पसंद करते हैं। अघोरियों का मानना है कि शमशान में साधना करने से न केवल जल्द से जल्द फल मिलता है बल्कि जीवन और मृत्यु से जुड़े अलौकिक अनुभव भी प्राप्त होते हैं। एक तरफ शमशान में जहां कोई साधारण व्यक्ति जाता ही नहीं, वहीं अघोरी हर वक्त यहीं रहते हैं और उनकी साधना में भी कोई बाधा नहीं आती। अघोरियों के अनुसार भगवान शंकर शमशान में ही निवास करते हैं और इसीलिए शमशान में उनकी पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर दोस्तों, अघोरियों का जीवन जितना कठिन है उससे ज्यादा कठिन है अघोरी बनना, क्योंकि अघोरी बनने के लिए सबसे पहले तो व्यक्ति को सांसारिक मोह माया त्यागनी पड़ती है। उसे अपना परिवार छोड़कर किसी दूर स्थान पर जाकर तपस्या करनी पड़ती है। अघोरी पूरा दिन रात सोते हैं और रात में शवों की राख पर बैठकर साधना करते हैं। वैसे तो अघोरियों के उलझे हुए बड़े बड़े बाल और लाल आंखें होती है, जिसकी वजह से वो दिखने में बहुत भयानक लगते हैं। लेकिन कई अघोरी स्वभाव से बहुत सरल होते हैं, क्योंकि वो संसार में मौजूद हर एक चीज को पवित्र मानते हैं और उनके अनुसार संसार में प्राप्त हर एक चीज भगवान का उपहार है। इसीलिए वो अपने पूरे शरीर पर शवों की राख लगाते हैं और उसे अपना वस्त्र बना लेते हैं। एक अघोरी बनने के लिए व्यक्ति को अघोरी गुरु की शरण में रहकर 12 साल तक कठोर तपस्या और कठोर अनुष्ठानों का पालन करना पड़ता है। यहाँ तक कि घर परिवार छोड़ने के बाद संसार से मोह भंग करने के लिए अघोरी जीवित रहते हुए अपना अंतिम संस्कार कर देते हैं।
ऐसा करके वो अपनी पूरी जिंदगी को त्याग देते हैं और संकल्प लेते हैं कि वो कभी भी अपनी जिंदगी में वापस नहीं जाएंगे और अपने परिवार से नहीं मिलेंगे। इसीलिए जब किसी अघोरी की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ के अन्य अघोरी मिलकर उसके शव को शमशान में ही बिना विशेष कार्यक्रम के सामान्य तरीके से या तो जला देते हैं या दफना देते हैं, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार तो पहले ही हो चुका होता है, इसलिए दोबारा से ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे अघोरियों के बारे में हैरान करने वाली बात बताई जाए तो अघोरी मरे हुए व्यक्तियों के शव को भी खाते हैं, या फिर कह लीजिए यही उनके खान पान का सबसे अहम हिस्सा होता है। लेकिन जब कोई अघोरी मरता है तो दूसरा अघोरी अपने साथी के शव को नहीं खाता। अघोरी सामान्य जीवन नहीं जीते हैं, उनके खाने का तरीका और उसके पीछे उनकी सोच बहुत अलग है। जब अघोरी भूखे होते हैं तो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जहां अघोरी गाय के मांस को छोड़कर सभी प्रकार के मांस को खाते हैं। मांस में गाय का मांस सिर्फ इसलिए नहीं खाते क्योंकि शिव भक्त होने के कारण ये गाय की भी पूजा करते हैं। बाकी अघोरियों को अगर मनुष्य का भी मांस दे दिया जाए तो ये उसे खाने से परहेज नहीं करते। इसके अलावा अघोरी सड़ी गली चीज मल मूत्र भी खाने से पीछे नहीं हटते। इन्हें किसी भी चीज से घिन्न नहीं आती, यहाँ तक कि अघोरी मरे हुए व्यक्ति की खोपड़ी को बर्तन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इसमें से मदिरा पान करते हैं। इस तरह के अजीब खान पान के पीछे अघोरियों की ये सोच होती है कि किसी अच्छे स्वादिष्ट भोजन से जो खुशी प्राप्त होती है वो उनकी साधना में बाधा डालती है और वो पल भर की खुशी के लिए अपने सालों की तपस्या में कोई भी विघ्न नहीं आने देना चाहते। इसलिए वो हमेशा ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें उन्हें तकलीफ हो, कष्ट हो, और इन्हीं दुख तकलीफों को सहन करके ही एक व्यक्ति अघोरी बन पाता है। क्योंकि दोस्तों, शमशान घाट में जहां कदम रखने मात्र से ही लोगों के पैर कांपते हैं, वहां रात में बैठकर मरे हुए लोगों का मांस खाना कोई आसान काम नहीं। लेकिन अघोरी ये सब कुछ करते हैं और इसी से वो अपनी तंत्र मंत्र की साधना भी करते हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि कुछ अघोरी इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि वो अगर चाहे तो किसी को भी गायब कर सकते हैं। यहाँ तक कि मुर्दे को भी जिंदा करने की शक्ति अघोरियों के अंदर होती है। लेकिन कुछ अघोरी ऐसे भी होते हैं जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। मांस मदिरा की लालच में आकर गलत तरह से तंत्र मंत्र करते हैं, किसी की आत्मा को किसी और के शरीर में डाल देते हैं ताकि वो व्यक्ति परेशान हो जाए। इस तरह की कई सारी चीजें आप लोगों ने अपने आसपास देखी होंगी। ये वही अघोरी होते हैं जो पूरी तरह से सच्चे नहीं होते, जबकि सच्चे और शक्तिशाली अघोरी कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। उन्हें सांसारिक दुनिया से और साधारण लोगों से कोई मतलब नहीं होता और इसी तरह के अघोरी मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो दोस्तों, ये था अघोरियों का जीवन और उससे जुड़ी सच्चाई, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।